ओम शांति। आज बाबा की 22 जनवरी 2021 की साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। सदा रिफ्रेश होने के लिए बाबा ने कहा कि बाप को और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा कहते, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो क्या कहेंगे? बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। यह है भगवान वाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम
पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है। सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना। बाबा कहते जो कलयुग को स्वर्ग समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन दौलत सब कुछ है, सुख साधन। तो जो कलयुग को स्वर्ग समझते हैं उनको बाबा कहते बुद्धू। बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। बिल्कुल ही जर्जरीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं हैं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं है। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक तो ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए। तमो प्रधान नाम ही अज्ञानी दुनिया है। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया है। सत्व प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। बाबा कहते अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितना रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। मधुबन आओ, साल में एक बार रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है। सतयुग में बहुत विश्राम मिलता है। वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी शिव बाबा के पास लेते हो। विश्राम मना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होती हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? बाबा कहते सतो प्रधान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाबा कह रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है,
यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी यह बातें नहीं जानते, तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है, सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात, बेहद का बाप सरग रचते हैं, सरग का ही वर्षा देते हैं। बाबा कहते अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब रावण का श्राप मिलता है तो कैसे धीरे धीरे खत्म होता है, वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं, दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी ही होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत क्या करते हैं, बहुत सोचते रहें, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। श्री बाबा ऐसा जादू नहीं करते हैं जो मनुष्यों को भेड़ बकरी बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना, यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है, सौरमंडल के साज से इस समय मनुष्य कैसे रीढ़ मिसल हैं। यह बातें यहाँ के लिए हैं, सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, चंडिका देवी कितना बड़ा मेला लगता है। बाबा कहते पूछो वह कौन थी, तो कहेंगे देवी, चंडिका देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं, बताओ सतयुग में चंडिका देवी होंगे क्या? ऐसा नाम तो होंगे नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहाँ हैं देवताएं, उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधेरे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वो क्या कहेंगे? तो वह भी नेति नेति कर गए, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस बेहद के बाप के बने हैं।
जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा भी गुप्त ज्ञान है, आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टी बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वह हूबहू रिपीट होता है, यह किसी को पता नहीं है ना। बाबा क्या कहते, ड्रामा की जो राज है उसको अच्छी रीति समझना है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश है, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठ होता है। दिल्ली परिस्थान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अमर लोक को परिस्थान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी रहती है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते हैं। भारत को क्या कहते, परिस्थान कहते हैं। यह लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना, कितने स्वभावान है, सतो प्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। बाबा ने साक्षात्कार में दिखाया था कैसे कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है, सारे कमरे में लाइट ही लाइट फैल जाती है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो न सके, विचार किया जाता है। इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पाठ बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पाठ बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पाठ भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। ये भी ड्रामा में फिक्स है ना, जो ज्ञान समझने के लिए भी टाइम लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो जरूर खुशी होगी ना, है ना। अंदर आएंगे, क्लासरूम बाबा रूम में आएंगे तो हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है देखने में आएगी। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके।
यह है एम ऑब्जेक्ट। इसलिए पहले बाबा ने एम ऑब्जेक्ट बताया कि तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देख रहे हो, यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस राजाई के न इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया खिवैया बाप भी है निराकार, बोट आत्मा भी है निराकार, है ना। खिवैया है शिव बाबा, वो भी निराकार है। तो आत्मा बोट है, आत्मा भी निराकार है। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। यह है हद का झाड़, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापिस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धि, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं, खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला हुआ स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। क्या कहते बाबा, ये सब कुछ गुप्त है यहाँ, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज मिलती है ना। सतयुग में सब प्रकार की फैसिलिटीज मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच है ना। पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है। कलब कलब बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा। बाबा कहते देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और शरक तरफ लगानी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है।
रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। ये रूहानी सर्विस है, इसमें कोई लज्जा नहीं करनी है। वरदान है, सदा बाप के सम्मुख रहो, खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। सदा बाप के सम्मुख रहो, खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। विस्तार में, कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इसमें अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य न हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सम्मुख रहते हैं। क्या कहते बाबा? जो बच्चे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सम्मुख रहते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। स्लोगन: सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और योग में बोल में दुआएं जमा करते चलो। ब्रह्मा बाप की 18 कदम। आज है 22 नंबर कदम। स्वमान है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इसी स्वमान में सारा दिन स्थित रहना कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अभ्यास एवं चिंतन करना है। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना, शरीर से परे होना अर्थात साइलेंस। 1 सेकेंड अशरीरी होने की ड्रिल करो। जब चाहे तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी हो जाओ। जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। ऐसे अनुभव हो यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। अच्छा, ओम शांति। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। भर लो शांति की शक्ति उन्हीं से, भर लो शांति की शक्ति उन्हीं से। अपने मन के गागर में ध्यान धरो उस परम पिता का जो सुखों का सागर है। वक्त नहीं अब मत भटकाओ मन को अपने इधर उधर। वक्त नहीं अब
मत भटकाओ मन को अपने इधर उधर। जा रहे हैं अनमोल पल पल, फिर न लौटेंगे ये यहाँ पर। सुख का सूरज उदय हुआ है, सुख का सूरज उदय हुआ है। स्वर्ग आ रहा धरा पर है। ध्यान धरो उस परम पिता का, जो सुखों का सागर है।